हेलो, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक्साइड कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। एक्साइड इंडस्ट्री स्टॉक्स जो कि आज के दिन भी हमारा ग्रीन कैंडल और हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दिया है। पिछले वीडियो में यानी कि कल भी हमने वीडियो बनाया था और इस स्टॉक्स के ऊपर लगातार हम आपको अपडेट देते हुए चल रहे हैं। अब स्टॉक्स आज के दिन भी बढ़ा हुआ है। मार्केट की डायरेक्शन नेगेटिव है और ये स्टॉक्स हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमें स्टॉक्स के टारगेट की तरफ और सपोर्ट की तरफ देखना होगा। और हमारे वीडियो जितने भी बने हुए हैं सभी एजुकेशन के लिए हैं। बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। हमने आपको कल के वीडियो में बताया था कि स्टॉक्स ने जो गिरावट दिखाई थी, यहाँ तक गिरावट दिखाई थी और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए दिखाया था। अब स्टॉक्स में गिरावट की वजह एक तो ये कैंडल थी जो कि टॉप पर इन्वर्टेड हैमर बनी हुई थी और स्टॉक्स का जो सपोर्ट था लास्ट का लो यहाँ पर बना हुआ था 557 का। और स्टॉक्स ने यहीं पर सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जब गया तो स्टॉक्स इस हाई से ऊपर नहीं जा पाया और गिरावट दिखाई और एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आया। तो ये जो लो था लास्ट का लो और लास्ट का हाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब लास्ट का लो टूटता है तो नीचे की तरफ जाता है और लास्ट का हाई जब टूटता है तो ऊपर की तरफ जाता है। अब स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स ने यहाँ तक गिरावट दिखाई और स्टॉक्स ने ये जो लो बनाया था ये अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के लो के आसपास का है। और एग्जैक्ट तो हम यह नहीं बोल सकते हैं कि एक टाइम तो एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट आपको मिले। पर यहाँ से फिर स्टोक्स जब धीरे धीरे ऊपर गया तो स्टोक्स ने यहाँ पर 2 दिनों तक ट्रेड किया और इस हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम के साथ स्टोक्स ने इस ग्रीन कैंडल को बनाया था और हाई के पास क्लोजिंग हुई थी। तो ये जितने भी हाई थे इस कैंडल का हाई इस कैंडल का ये सारे एक ही दिन में तोड़ दिए। और स्टोक्स का जो टारगेट था इस कैंडल के हाई तक का जो हमने 500 रुपए 499 का बताया था ये हमें अचीव होते हुए दिखाई दिया। फिर स्टोक्स में कहा था कि अगर स्टोक्स फिर से हाई और ग्रीन कैंडल बनाता है तो हमें स्टोक्स में बने रहना है। और स्टोक्स ने फिर क्या किया, इस कैंडल का जो हाई था इस कैंडल के हाई को टेस्ट किया जो कि 514 का था। और स्टॉक्स में यही पुराना हाई भी था 517 के आसपास का। तो 517 और 514 के बीच की रेंज थी तो 515 का स्टॉक्स ने आज फिर से हाई बनाया। अब स्टॉक्स में ये जो लेवल है 517 के आसपास का ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि स्टॉक्स 1 या 2 दिन के लिए इस लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे और नीचे की तरफ सपोर्ट हमारा इस कैंडल के हाई तक का देखने को मिले जो हमारा 500 रुपए का है। तो अब हमें सपोर्ट लेवल जो था पिछला यहाँ पर बना हुआ था। अब स्टॉक्स ने लो ऊपर बनाया तो इस लो के ऊपर जो कि 465 का लो है इस कैंडल का इसके ऊपर बनना बहुत जरूरी। तो एक लेवल तो हमने यहाँ पर बना के दिया था। अब स्टॉक्स का हमारा सपोर्ट लेवल ऊपर की तरफ बनना चाहिए जो इस कैंडल के हाई के आसपास जो लगभग हमारा 500 रुपए के आसपास 1 रुपए 2 रुपए ऊपर या नीचे यहाँ पर स्टॉक्स का सपोर्ट बनना चाहिए। तो कल के लिए हमने जो सपोर्ट बनाया था वो नीचे था इस कैंडल का लो 484 का। आज हमने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया है। अब बात करेंगे कि स्टॉक्स में ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस कैंडल का हाई 514 का है और इस कैंडल के हाई को देखेंगे तो ये है 517 का। और इसी में अगर आप 15 मिनट के चार्ट पैटर्न को आज के दिन देखेंगे तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन में समझ में आएगा कि देखिएगा यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनी, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बने और यहाँ पर भी स्टोक्स ने इन्वर्टेड हैमर बनाए। तो जब भी स्टोक्स में टॉप पर इन्वर्टेड हैमर बनती है तो हमें सतर्क जरूर होना चाहिए। और यहाँ से अगर स्टोक्स में वॉल्यूम के साथ अगर स्टोक्स इस लेवल पर ट्रेड कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि स्टोक्स में वॉल्यूम होने के बावजूद भी ये स्टोक्स इन्वर्टेड हैमर कैंडल और लो बना करके क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब स्टॉक्स में गिरावट होगी और यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक्स में वॉल्यूम के साथ यही देखने को मिला है। अब स्टॉक्स धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब स्टॉक्स में 15 मिनट के चार्ट पैटर्न के बेसिस पर अगर देखें तो इस कैंडल के लो का सपोर्ट जो कि 504 रुपए का है और एक मैंने 500 रुपए का बना करके दिखाया हुआ है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मूविंग एवरेज भी है जो आपके सपोर्ट के लिए खड़ा है। अब हम बात कर लेते हैं टारगेट की। अगर स्टॉक्स हमारा एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाता है तो हमें स्टॉक्स में बने रहना है। और टारगेट की बात करें तो इस कैंडल का लो 523 का, फिर आप देखिएगा इस कैंडल के हाई के आसपास का जो कि 536 का रहेगा। और जैसे जैसे स्टॉक्स ऊपर जाएगा आप अपने टारगेट को शिफ्ट करते जाइएगा
और स्टोक्स का टारगेट फिर इस कैंडल के लो 557 या इस कैंडल का जो हाई है ये हमारा 560 का है। तो 557 से 560 के बीच का एक इम्पोर्टेंट टारगेट रहने वाला है। यहाँ पर मैं ज्यादा लेवल से इसलिए ड्रॉ नहीं कर रहा ताकि आपको मामला सबको समझ में नहीं आएगा, पर फिर भी मैंने यहाँ पर ये लेवल्स ड्रॉ कर दी है। तो चलिए वीडियो में ही विराम करते हैं। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।